Hello everyone, welcome to NJEE classes. Today we are going to discuss acid, bases and salt. It is a very important chapter in our 7th class science. Okay, so let us begin. Okay, so आप लोगों ने डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट किया है, ठीक है। जब आपने टेस्ट किया है तो आपको कुछ सब्सटेंस खट्टे मिले होंगे, है ना, कुछ कड़वे मिले होंगे, कुछ सॉल्टी होंगे, कुछ स्वीट होंगे टेस्ट में, ठीक है। सो अगर अपन लोग देखें तो दिस इज लेमन विच इज सॉर इन टेस्ट, है ना। अगर हम और सॉर सब्सटेंसेस को याद करें, दिस इज ऑरेंज, ऑरेंज इज ऑल्सो सॉर इन टेस्ट, ठीक है। ग्रेप्स, ओके। सो दिस ऑल सॉर सब्सटेंसेस दे कंसिस्ट ऑफ एसिड, है ना। तो जितने भी सॉर सब्सटेंसेस होंगे उनके अंदर क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। लाइक कर्ड की हम बात करें, ठीक है, दही जो हम घर में डेली यूज करते हैं, उस दही के अंदर भी हम लोगों को क्या मिलेगा, उस दही के अंदर भी हम लोगों को एसिड मिलेगा, ठीक है। सो जितने भी सब्सटेंसेस हो गया, चाहे इमली हो, टमाटर हो, स्पिनच हो, इन सब के अंदर हमको क्या मिलने वाला है, इन सब के अंदर हमको एसिड मिलने वाला है, ठीक है। क्या ये एसिड उससे डिफर करता है जो आप घर में यूज करते हो, है ना। तो ये जो एसिड होंगे, ये एसिड कैसे होंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, है ना। जितने भी खाने वाले सब्सटेंसेस के अंदर जो भी हम एसिड यूज करते हैं, दैट एसिड्स इज ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। खाने वाले सब्सटेंसेस के अंदर ऑर्गेनिक एसिड होगा। अदरवाइज व्हेन यू टॉक अबाउट द एसिड व्हिच वी यूज इन आवर होम इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो वो एसिड कैसा होगा, वो एसिड हमारा इनऑर्गेनिक एसिड कहलाता है, ठीक है। सो ये जितने भी सब्सटेंसेस सॉर हैं, ये सारे सब्सटेंसेस तो हम लोगों के क्या हो गए, ये हमारे एसिड्स हो गए, ठीक है। अब अगर हम बात करें, कुछ सब्सटेंसेस आप लोगों ने डेली लाइफ में यूज करे हैं जिनका बिटर टेस्ट भी होगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव हर्ड अबाउट सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा जो घर में हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम लोग घर में केक बनाने के लिए यूज करते हैं ना, बेकिंग ऑफ केक में यूज करते हैं। सो ये जो ये जो बेकिंग सोडा हम यूज कर रहे हैं, अगर आप इसका टेस्ट करोगे तो कैसा टेस्ट आएगा, इसका बिटर टेस्ट होगा, ठीक है। सो जितने भी सब्सटेंसेस जिनका बिटर टेस्ट है, वो सारे सब्सटेंसेस कैसे होंगे हमारे, वो सारे सब्सटेंसेस हमारे बेसिस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है कि एसिड्स होंगे उनका सॉर टेस्ट होगा, एंड बेसिस होंगे उनका कैसा टेस्ट होगा, बेसिस का बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज हाउ विल यू आइडेंटिफाई। तो हम लोग सिंपली क्या कहेंगे, एसिड ऐसे सारे सब्सटेंसेस होंगे जो सॉर टेस्ट कर रहे हैं एंड दे हैव कोरोसिव, ओके, कोरोसिव इन नेचर है, ठीक है। और बेसिस को हम क्या कहेंगे, ओके। हम लोगों ने ये देख लिया कि एसिड्स जो हैं वो सॉर टेस्ट में है एंड दे हैव कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। वेयर इज व्हाट अबाउट बेसिस, बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बिटर इन टेस्ट हैं एंड दे आर सोपी टू फील, है ना। सोपी, जैसे आपने कभी साबुन को घर में यूज किया है तो आपको फील होगा कि साबुन भी हम लोगों की कैसी होती है, सोपी। तो बेसिस जितने भी होंगे, जो भी हम यूज करने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं, वो सारे के सारे बेसिस कैसे होंगे, सोपी नेचर में होंगे। एक्चुअली जो हम लोग घर में सोप यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बेस, ओके। सो वी विल रिटर्न बैक टू दिस पॉइंट कि एसिड्स, ये जो आप लोग सेकंड पॉइंट देख रहे हैं कि दे एसिड्स टर्न रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, ओके। सो हम इस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, ये लिटमस क्या होता है, ये किसको क्यों टर्न कर रहा है, ठीक है। हम लोग इस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो उससे पहले बात करने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं ना। तो अगर हम लोग इंडिकेटर्स की बात करें, सो इंडिकेटर्स ऐसे, इंडिकेटर जो वर्ड है उसी वर्ड के अंदर क्या छुपा हुआ, इंडिकेट करना, ठीक है। मतलब ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो कि इंडिकेट करें, क्या इंडिकेट करें, वो इंडिकेट करें कि एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक है। सो ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो ये इंडिकेट कर दें कि हम जो यूज कर रहे हैं सब्सटेंस वो एसिड है या बेस है, वो क्या कहलाएगा, हमारे इंडिकेटर कहलाएंगे, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रिप दिखाई दे रही होगी, है ना। ये जो स्ट्रिप है, ये किसकी स्ट्रिप है, इसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर, ओके
ओके, सो लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक कलर स्ट्रिप रहेगी, इट में भी ब्लू कलर स्ट्रिप और रेड कलर स्ट्रिप, है ना, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कलर्ड स्ट्रिप है, जब इस कलर्ड स्ट्रिप को हम एक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कलर चेंज करती है, ठीक है। ये कलर चेंज करना हमारा क्या इंडिकेट कर रहा होगा? ये कलर चेंज करना हमारा इंडिकेट करता है वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड और बेसिक, है ना, या तो वो एसिडिक होगा या तो वो बेसिक होगा, ठीक है। ओके, तो लेट अस सी द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस जहां पर आप लोग ये देख रहे हो, यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हमारा क्या है? एसिडिक है। आपने एक ब्लू कलर की स्ट्रिप को जैसे ही इस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, ये किस में चेंज हो गई? जैसे ही आपने चेंज किया तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि क्या कलर आ गया? रेड कलर आ चुका है, ठीक है। सो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा लिटमस पेपर होता है, वो लिटमस पेपर हमारा किस कलर में चेंज हो जाता है? इट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड। ओके, काइंडली रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी क्लियरली दैट इन एसिडिक सॉल्यूशन जो हमारा लिटमस पेपर होगा, वो लिटमस पेपर हमारा किस से किस कलर में चेंज हो रहा है? वो हमारा चेंज हो रहा है ब्लू कलर टू रेड। ओके, व्हाट अबाउट बेसिक सॉल्यूशन? मान लो हमने ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसके अंदर हमने कुछ बेस डिसॉल्व किया, लाइक NaOH डिसॉल्व किया, या हम कोई सोप का हमने मिक्सचर लिया। इसके बाद अगर हम एक रेड कलर का लिटमस पेपर लेके आते हैं और उस रेड कलर के लिटमस पेपर को हम क्या करते हैं? इस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है। इफ वी डिप इन दैट सॉल्यूशन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। ओके, इट विल चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या करेंगे? इंडिकेटर्स अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे जिससे वो ये इंडिकेट कर पा रहे हैं वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ओके, लेट अस अगेन गेट टू द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि क्या एसिड होते हैं, क्या बेसिस होते हैं। तो हम लोगों को पहला क्लियर हो गया कि जितने भी सॉर सब्सटेंसेस हैं वो सब हमारे क्या होंगे? एसिड होंगे, ठीक है। सो ऑल द सॉर सब्सटेंसेस they are acid. Okay, the second point which we have already discussed is about the change in color. Okay, तो जो हमारे एसिड्स हैं वो हमारे इंडिकेटर का कलर किससे चेंज करते हैं बच्चों? तो ये हम लोगों का कलर चेंज करेंगे ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। ब्लू कलर की हमारे पास स्ट्रिप है, उसको ये किसमें चेंज कर देते हैं? रेड कलर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो लाइक एग्जांपल्स अभी हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं, बट काइंडली रिमेंबर दिस एग्जांपल: कर्ड, विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ओके, एप्पल हो गया हमारा, ठीक है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट है ना, जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट होते हैं, लाइक ग्रेप्स हो गए, ठीक है। तो ये सब के सब क्या कंसिस्ट करेंगे? टोमेटो, ये सब क्या कंसिस्ट करते हैं? ये सब कंसिस्ट करते हैं एसिड कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, ये रिमेंबर करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला है HCl। ओके, HCl किसका फॉर्मूला है? HCl इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ठीक है। सो ये तीन मेन पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए अबाउट एसिड्स, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू बेसिस। बेसिस की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी नो दैट बेसिस है बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट होता है यानी कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हाउ दे फील सोपी। ओके, ये पहला पॉइंट हम लोग क्लियर हो गया है कि बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एज वेल एज दे आर सोपी इन नेचर। ओके, वी हैव सीन दैट इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। रेड कलर का जो हमारा लिटमस पेपर है उसको इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया है? ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ दिस: सोप हो गए हमारे, डिटर्जेंट हो गए। एंटा एसिड्स, एंटा एसिड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, it is also an example of base. Okay, what is its formula? Its formula is NaOH. Okay, sodium hydroxide. Okay, so kindly remember. अच्छा, एक चीज और हम लोग यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ? HCl लिखा हुआ है, ठीक है। सो बस इस पॉइंट को अभी के लिए रिमेम्बर करना इतना कि जितने भी हमारे एसिड्स होंगे, एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है। ये क्या है H पॉजिटिव, इसके बारे में हम देखेंगे आगे वाली हमारी क्लासेस में, बट फिलहाल के लिए हमको इतना समझना है कि एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। और बेसिस के अंदर क्या होंगे? बेसिस के अंदर यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा OH, ठीक है। तो बेसिस के अंदर क्या होंगे? OH नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है,
ओके, सो जिनके अंदर भी H पॉजिटिव है वो हमारे एसिड्स हैं, जिनके अंदर OH है वो हमारे बेसिस हैं, ठीक है। सो दिस ऑल द 4 पॉइंट्स, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, सो यू कैन राइट दिस 4 पॉइंट, ओके। 4 पॉइंट आप लोगों के पास हो चुके हैं, ठीक है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, है ना। हम अब इंडिकेटर्स की बात करते हैं। इंडिकेटर जो इंडिकेट करें, कैसे इंडिकेट करेंगे? अपना कलर चेंज करके इंडिकेट करें, अपनी स्मेल चेंज करके इंडिकेट करें, है ना। तो दे विल इंडिकेट, ओके। सो लेट अस रीड अबाउट कौन कौन क्या क्या हमारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, कौन कौन से हमारे इंडिकेटर होते हैं, कहाँ उनका डेली लाइफ में यूज होता है, और हमने इनको कितनी कैटेगरीज में बांटा है, ठीक है। So you can see out here that we have divided them in 3 categories, है ना। 3 कैटेगरीज में हमने इंडिकेटर को डिवाइड किया। पहला तो क्या, नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर, थर्ड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओके। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ये कुछ नया सा है, नेचुरल और सिंथेटिक आप लोगों ने सुना हुआ होगा, है ना। सो लेट अस टॉक अबाउट नेचुरल इंडिकेटर फर्स्ट। नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो आपको नेचुरली मिल जाते हैं, ठीक है। वर्ड में ही बड़ा क्लियर है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर है ना ऐसे इंडिकेटर जो आपको नेचुरली मिल जाते हैं, ओके। व्हाट अबाउट सिंथेटिक? सिंथेटिक इज ऐसे इंडिकेटर जिनको हम सिंथेसिस कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं यानी जो भी मैन मेड इंडिकेटर्स होंगे, आई एम राइटिंग इट मैन मेड, ओके। जितने भी हम ह्यूमंस, जितने भी हम इंडिकेटर्स बनाते हैं, ये सारे इंडिकेटर्स किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये सारे इंडिकेटर्स हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स आएंगे ना। कैसे बने होंगे ये इंडिकेटर्स? ये सिंपली एक केमिकल दूसरे केमिकल को मिक्स करके हम लोगों की ये इंडिकेटर्स बने, ठीक है। सो वन क्लास ऑफ इंडिकेटर इज नेचुरल इंडिकेटर, अदर क्लास इज सिंथेटिक इंडिकेटर, ओके। लेट अस टॉक अबाउट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओके। तो ये जो वर्ड है ना ऑल्फैक्टरी, इस वर्ड का मतलब होता है स्मेल, स्मेल गिविंग, ओके, स्मेल गिविंग। चलो, सो स्मेल गिविंग का क्या मतलब है? मतलब ये वो इंडिकेटर्स होंगे विच चेंजेस देयर स्मेल, ओके। ये अपनी एसिड और बेसिस के साथ ही अपनी स्मेल को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे इंडिकेटर जो अपनी स्मेल को चेंज कर रहे हैं, दे आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओके। सो दिस आर ऑल द 3 कैटेगरीज, और इन 3 कैटेगरीज के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, इनके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, okay. So we are first discussing about natural indicator. We have already discussed that they are the natural indicators. कौन से इंडिकेटर होते हैं? which we get naturally, है ना। यानी नेचुरली मिलते हैं, इसका क्या मतलब है? नेचुरली मिलते हैं इसका मतलब है कि they are derived from plants और other parts of plant, है ना। या तो हम पेड़ के पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? उनकी स्टेम हो सकती है ना, उनके रूट्स हो सकते हैं, उनकी लीव्स हो सकती हैं। तो जो भी इंडिकेटर्स हम इन प्लांट के पार्ट से बना रहे हैं या किसी प्लांट से हम लोग बना रहे हैं, लाइक उनके फूल से बना रहे हैं, उनके फ्रूट से अगर हम लोग कोई इंडिकेटर बना रहे हैं, तो ये सारे इंडिकेटर हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? ये सारे इंडिकेटर हमारे नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो एक एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा था लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर ये भी किसका एग्जांपल है? नेचुरल इंडिकेटर का है। चाइना रोज, चाइना रोज हिबिस्कस, हिबिस्कस प्लांट आप लोगों ने सुना होगा, है ना। ये इसका फोटो है यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। सो ये जो प्लांट है, ये प्लांट भी हमारा किस कैटेगरी में आता है? नेचुरल इंडिकेटर, है ना। टर्मरिक, आप लोगों ने हल्दी घर में हम लोग यूज करते हैं, है ना, खाने में यूज करते हैं और बहुत सारी जगह हम यूज करते हैं। तो ये जो हल्दी है, ये हल्दी भी किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, सो ये 3 हमारे नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल। और क्या इनके अंदर एग्जांपल आ सकते हैं? अगर मैं तुम्हें कहूँ तो एक रेड कैबेज होता है, ठीक है। रेड कैबेज ये भी हमारा काय का एग्जांपल है, ये भी हमारा इंडिकेटर का एग्जांपल है, ठीक है। सो होगा क्या कि हम इन प्लांट के पार्ट्स है, चाहे लिटमस पेपर जिससे हमने बनाया है, या चाइना रोज है, या टर्मरिक है, या रेड कैबेज है ना। तो इनसे हम क्या बनाएंगे? इनसे हम कुछ पेपर बनाएंगे या हम कुछ सॉल्यूशन बनाएंगे, और ये सॉल्यूशन क्या करेगा? ये सॉल्यूशन अपना कलर चेंज करेगा, ठीक है। दैट सॉल्यूशन विल चेंज इट्स कलर टू आइदर एसिडिक और बेसिक, ठीक है। चलो, सो आई थिंक इट शुड बी क्लियर दैट नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। इनके अंदर हम देखते हैं जो हमारे कोर्स में है क्या क्या हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज लिटमस, ठीक है। लिटमस मैंने अभी तुम लोगों को एक
आगे स्लाइड दिखाई थी जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि लिटमस एक कलर्ड पेपर स्ट्रिप थी। उस कलर्ड पेपर स्ट्रिप को हम क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन में डिप करते थे, उसका कलर चेंज हो जाता था। फ्रॉम दैट वी कैन नो वेदर इट इज एन एसिड और एन बेस। ओके, अगर हम लोग ध्यान रखें तो एसिड के अंदर इसने किस कलर से किस कलर में चेंज किया था, इसने एसिड के अंदर इसका चेंज हुआ था ब्लू कलर टू रेड, है ना। रेड इज साइन फॉर डेंजर, है ना, एसिड से हमको डेंजर ही ध्यान आता है, ठीक है। तो एसिड से डेंजर ध्यान आता है, तो इससे हमको क्या समझ में आया कि एसिड के अंदर हमारा लिटमस किससे किस में चेंज हो रहा है, फ्रॉम ब्लू कलर टू रेड कलर। ओके, एंड द सेकेंड वन इज अबाउट बेसिस। ओके, तो बेस में इसका किस से किस कलर में चेंज हो रहा था, बेसिस में इट इज चेंजिंग फ्रॉम रेड कलर टू ब्लू। ओके, सो हाउ वी गेट लिटमस। ओके, यहाँ पर देखो, इस स्लाइड में आप लोगों को नजर आ रहा होगा वन प्लांट इज कॉल्ड लाइचेंस, है ना। ये लाइचेन एक प्लांट है, जस्ट वेट करना, लाइचेन ये प्लांट है। ये जो लाइचेन प्लांट है, इस प्लांट का हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं। एक्सट्रैक्ट लेते हैं मतलब इस प्लांट से हम लोग कुछ जूस निकालते होंगे, या इस प्लांट की हम पार्ट्स को यूज करके हम कुछ बनाते हैं, ठीक है। वो जो हमने बनाया वो प्लांट का प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, लिटमस सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो लिटमस इज एक्चुअली अ नेचुरली अकरिंग पर्पल कलर होता है, ठीक है। इसका जो नेचुरली इसका कलर हम लोगों को मिलेगा जब हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, तो वो कलर हमको किस प्रकार का मिलेगा, इट इज पर्पल कलर। ओके, और ये कौन से प्लांट से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, लाइचिन नाम का एक प्लांट होगा, उससे हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। ओके, इट इज वेरी क्लियर, इन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू टू रेड। ओके, एंड इन बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स टू ब्लू, है ना। तो ये दोनों चीज हमको क्लियर है। और द थर्ड पॉइंट इज कि ये बिल्कुल स्ट्रिप्स में अवेलेबल है, स्ट्रिप यानी पेपर फॉर्म में अवेलेबल है, एज वेल एज दे आर अवेलेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म आल्सो। ओके, सो दिस इज अबाउट लिटमस। लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल, टर्मरिक। ओके, पहले मैं आप लोगों को कुछ एक डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ। कभी भी आप किसी शादी में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, और अगर आप लोग नोटिस करते हैं कि आपके क्लोथ्स पे कुछ स्टेन आ गया है, ठीक है। अगर वो टर्मरिक का स्टेन आ गया, और अगर आप अपने मदर या अपने घर पे पूछेंगे, अगर हम लोगों ने गलती से उन पर अगर हमने यूज कर दिया, सोप को यूज कर लिया, ठीक है, अगर हमने सोप का उस पे यूज कर लिया, तो वो क्या होता है, रेड कलर का टर्न हो जाता है ना। आप हल्दी में घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर साबुन के हल्के से सॉल्यूशन में अगर आप हल्दी को मिक्स करेंगे, तो आप चेक करेंगे कि क्या किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए कभी भी जिन भी कपड़ों पर आपके अगर हल्दी का दाग लग जाता है, तो उन कपड़ों को हम कभी भी सोप यूज करके उनको साफ नहीं करते, ठीक है। तो हम इनको कैसे साफ करते होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट इट गिव्स रेड कलर, है ना। मतलब रेड कलर किसके साथ में दे देता है, बेसिस के साथ में दे देता है। बेस, सोप, मैंने कहा बताया आपको कि सोप यानी साबुन, साबुन किसका एग्जांपल है, बेस का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये बेसिस के साथ में जो हमारी टर्मरिक है, जो हमारी हल्दी है, वो क्या कलर दे देती है, रेड कलर दे देती है, रेड कलर आ जाता है, जिससे हमारे जो क्लोथ है, क्लोथ हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एसिड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एसिड्स, एसिड्स के साथ में क्या होगा, एसिड्स के साथ में ये हम लोगों का, एसिड्स के साथ में ये लोग ये हमारा क्या कलर देगा, एसिड्स के साथ में, जस्ट वेट, ओके। सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिस के साथ में तो इसने रेड कलर दे दिया है ना। अब व्हाट अबाउट एसिड्स, एसिड्स के साथ में जो हमारी टर्मरिक होती है, वो टर्मरिक अगेन क्या कलर देती है, वो टर्मरिक हमें हमेशा येलो कलर बनाती है, ठीक है। येलो कलर यानी पीला कलर देगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, जिन भी कलर पे हमारा स्टेन लग जाएगा, उन क्लोथ्स पे हम क्या करते हैं, उन क्लोथ्स पे हम नींबू, नींबू मैंने बताया इट इज अ सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टा फ्रूट है। खट्टे फ्रूट के अंदर क्या होता है, खट्टे फ्रूट के अंदर एसिड होता है। तो जैसे ही आपके क्लोथ जिन पे स्टेन लग चुका है, उन स्टेन लगे हुए क्लोथ पे आप जैसे ही
लेमन को यूज करते हो तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और हम उसको क्या करते जाएंगे, लगातार रिंस करते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज यूज ऑफ टर्मरिक, ठीक है। तो टर्मरिक भी हमारा एक इंडिकेटर हो गया ना, इंडिकेटर है ना, ये कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कि बेसिस के साथ में ये रेड कलर देता है, वेयर एज विद एसिड्स इट गिव्स येलो कलर, ओके। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, ओके। क्या और भी हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, हाँ बिल्कुल, चाइना रोज होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, है ना। चाइना रोज भी हम लोगों का क्या करेगा, इट विल गिव डिफरेंट कलर विद डिफरेंट सॉल्यूशंस, ठीक है, डिफरेंट कलर देगा डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ। अगर मैं बात करूं रेड कैबेज, रेड कैबेज का भी हम, रेड कैबेज लाल पत्ता गोभी हम लोगों की होती है, ठीक है, उसका भी अगर हमने एक्सट्रैक्ट बनाया, उसका भी हमने अगर सॉल्यूशन बनाया, और उस सॉल्यूशन को अगर हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट एसिड या बेसिस के साथ, तो इट विल गिव डिफरेंट कलर, फ्रॉम दैट कलर वी कैन सिंपली नो दैट वेदर इट इज एन एसिड और इट इज एन बेस, है ना। चलो, सो अब हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर यानी जितने भी हमारे मैन मेड इंडिकेटर है, जस्ट वेट करना, मैन मेड, ओके, ठीक है। सो मैन मेड इंडिकेटर हमारे जितने भी होंगे वो सारे इंडिकेटर्स हमारे क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं ना। तो वन वन एग्जांपल व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इज फिनोप्थिलीन, ओके। ये जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन क्या होगा, हमारा एक सॉल्यूशन होगा। इस सॉल्यूशन को जब हम एसिड में डालेंगे तो ये अलग कलर देगा, बेसिस में डालेंगे तो ये अलग कलर देगा, फ्रॉम दैट वी कैन नो कि हमारा सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा या तो हमारा बेसिक होगा, ठीक है। तो फिनोप्थिलीन का हम बिल्कुल, फिनोप्थिलीन हुआ, एक और सिंथेटिक इंडिकेटर का मैं आपको एग्जांपल दूं तो इट इज मिथाइल ऑरेंज। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिथाइल ऑरेंज, है ना, ओके। यहाँ पे वैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होगे मिथाइल ऑरेंज, है ना। सो मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, मिथाइल रेड, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल है ना। बट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट फिनोप्थिलीन, ओके। सो फिनोप्थिलीन के बारे में अगर हम बात करें तो फिनोप्थिलीन पी से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, तो याद रखना इट गिव्स पिंक कलर। पिंक कलर किसके साथ में देता है, इट गिव्स पिंक कलर विद बेसिस, और कलरलेस हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। मान लो आपके पास एक एसिड है, ये एक बीकर है, इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास एसिड है। जैसे ही आपने फिनोप्थिलीन को इसमें इंसर्ट किया, फिनोप्थिलीन को आप इसमें डाल रहे हो, तो फिनोप्थिलीन को डालते से क्या होगा कि थोड़ी सी देर में फिनोप्थिलीन का कलर क्या होने लग जाएगा, फेड होने लग जाएगा, ठीक है, ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं वही बात करूं कि अगर मैंने फिनोप्थिलीन का जो मेरे पास सॉल्यूशन है, उस फिनोप्थिलीन के सॉल्यूशन के अंदर अगर मैंने बेस को इंसर्ट किया ना, बेस को मिलाया, तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, तो ये मेरा जो कलर होगा वो किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और रेड या पिंक कलर हम कह सकते हैं, तो पिंक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो it becomes colorless with acidic solution and it gives pink color with basic solution। तो फिनोप्थिलीन के बारे में क्लियर है ना। मिथाइल ऑरेंज भी हमारा कलर चेंज करता है, ठीक है। तो ये कैसा कलर देता है, तो ये रेड कलर देता है एक्चुअली एसिड्स के साथ में, है ना। इट गिव्स रेड कलर, है ना, रेड कलर देगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रेड कलर देगा ये हमारा एसिड के साथ में, और ये हमारा येलो कलर देता है किसके साथ में, बेसिस के साथ में, ठीक है। So this is about phenolphthalein. Okay. So let us talk about olfactory indicator. What is olfactory indicator? Olfactory indicator मैंने बताया that these are indicator which changes their smell with acid and basis, है ना। ये ऐसे हमारे इंडिकेटर हैं जो एसिड या बेसिस के साथ में क्या करेंगे, स्मेल को चेंज करते हैं ना। कौन कौन से ये इंडिकेटर के एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो यहाँ आप लोग देखेंगे ऑनियन, क्लोव, वेनिला, है ना। तो ये सारे हमारे किसके एग्जांपल्स हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल हैं, ठीक है। मान लो आपने क्या किया, थोड़ी सी प्याज को पीसा, है ना। उस प्याज को पीसने के बाद अगर आप एक कपड़े के अंदर रखते हो और उस कपड़े में अगर आप एसिड एसिड डालते हो उस कपड़े के ऊपर, ठीक है, नींबू का रस डाल दिया आपने, ठीक है, या फिर आप कभी बेसिस का यूज करते हो, तो आप नोटिस करोगे कि इसकी जो स्मेल है, स्मेल में क्या आ गया, चेंज आ गया, ठीक है। तो ऑनियन हो, क्लोव हो, वेनिला हो, तो तीनों के साथ में इसमें क्या होता है, इसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो दिस आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, ओके। सो अंटिल नाउ हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, अंटिल नाउ हम लोगों ने ये देख लिया है कि क्या एसिड हो सकते हैं, क्या बेसिस हो सकते हैं, और हमको कैसे पता चलेगा कि क्या एसिड है क्या बेस है ना। चलो,
अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड पार्ट जो हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट न्यूट्रलाइजेशन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन से क्या समझ में आता है? न्यूट्रलाइजेशन वर्ड में न्यूट्रल छुपा हुआ है, ठीक है। ये देखो, न्यूट्रलाइजेशन वर्ड में क्या छुपा हुआ? न्यूट्रल छुपा हुआ। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं, है ना। न्यूट्रल का मतलब होता है जैसे कि आप कभी किसी व्यक्ति को बोलो कि ये तो न्यूट्रल है, तो इसका क्या मतलब होता है? ना तो ये इस साइड पे है, ना तो ये इस साइड पे है ना। सो एक्चुअली दिस इज द, हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं न्यूट्रल वर्ड का, ये वो है। अब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? तो न्यूट्रलाइजेशन याद रखना, ठीक है। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना कि जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनता है? जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर अलोंग विथ हीट, ठीक है। क्या क्या बना? ध्यान दो, न्यूट्रलाइजेशन में क्या क्या रिएक्ट करेगा? जब भी एक एसिड रिएक्ट करता है किसी भी बेस के साथ, है ना। हमने एक एसिड लिया, हमने बेस लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, क्या बन के आएगा? तो जो बनकर निकलता है वो बनकर निकलता है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट है ना, नमक। सॉल्ट के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्ट, वाटर अलोंग विथ हीट, ठीक है। सॉल्ट वाटर अलोंग विथ हीट, ये हम लोगों का क्या बनता है? ये हम लोगों का, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोगों की क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। मैंने जब हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बताया था। दिस आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने क्या बताया था? इसका फॉर्मूला HCl। और ये जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? NaOH। ओके, सो जब ये HCl NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनना चाहिएगा? आप बड़े सिंपली कहोगे सर एक सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा और कुछ हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो सॉल्ट जो हम लोगों का बनता है वो बनता है NaCl। ओके, वाटर का फॉर्मूला याद रखना, दिस इज H2O विथ सम हीट, है ना। ये जो साइन यूज किया ये हीट के लिए यूज किया, ठीक है। सो जब भी एक एसिड एक बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन को हमने क्या कहा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा। इसके अंदर क्या क्या बना? एक सॉल्ट बना, एक वाटर बना और एक हीट बना। क्या आप लोग ये सॉल्ट को पहचानते हैं? NaCl। ये जो NaCl है ये हम लोग डेली जो घर में हम लोग नमक यूज करते हैं खाने में, तो ये वही नमक है ना जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। नमक, ये वही नमक है ना। आप लोग घर में यूज करते होगे डिफरेंट टाइप ऑफ टाटा का नमक यूज करते हो, अंकुर का या किसी का भी नमक यूज करते हैं, दैट इज दैट NaCl, ठीक है। ये वही NaCl है ना। ओके, तो सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स एक्चुअल में हमको मिलते कहाँ से हैं? तो सॉल्ट्स हम लोगों को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होगी, है ना। अभी तो मैंने एक ही एसिड एक ही बेस लिखा है, ये आपको एग्जांपल लिखना है और इस एग्जांपल को याद रखना है। इसके सिवा भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, बहुत सारे बेसिस होते हैं और ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन के मिलता है हम लोगों को सॉल्ट मिलती है, ठीक है। ओके, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ इसको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन आता है सर ये जो सॉल्ट्स होंगी क्या ये न्यूट्रल होंगी? क्या ये जो सॉल्ट्स होंगी ये न्यूट्रल होंगी? देखो, न्यूट्रल का क्या मतलब है? न्यूट्रल का मतलब है ना तो वो एसिड होंगी ना तो वो बेस होंगी, ऐसा होगा क्या? नहीं। ये जो हमारी सॉल्ट्स होंगी ये सॉल्ट्स एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर सकती हैं, ये सॉल्ट्स बेसिक कैरेक्टर भी शो कर सकती हैं, या ये सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकती हैं, ठीक है। मैं भी इसका एग्जांपल देता हूँ। देखो, आप लोग घर में जो नमक यूज कर रहे हो, NaCl जो आप घर में यूज कर रहे हो, वो नमक कैसा है हमारा? एक्चुअली न्यूट्रल है। मतलब ना तो ये एसिड है ना तो ये बेस है। ओके, लेट अस टॉक अबाउट सोडा। जो आप बेकिंग सोडा घर पे यूज करते हो वो बेकिंग सोडा एक्चुअल में क्या है? वो बेकिंग सोडा एक्चुअली बेसिक होता है नेचर में, है ना। याद रखना, बेस होता है वो नेचर में। मतलब वो मैंने बताया था इनिशियल एग्जांपल्स में कि ये जो बेकिंग सोडा है ये कैसा टेस्ट करता है? ये बिटर टेस्ट करता है ना। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट। बेकिंग सोडा हमारा किसका एग्जांपल है? एक सॉल्ट का एग्जांपल है। लेट अस टॉक अबाउट सम एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। सो जहां पर भी हम लोगों का लाइक H2CO3 या समथिंग लाइक कुछ भी हमारा सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट हम लोगों का क्या कहलाता है? ये सॉल्ट जो हमारा होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, है ना। तो सॉल्ट के
कुछ भी नेचर हो सकता है, इट कैन बी एसिडिक, इट कैन बी बेसिक और इट कैन बी न्यूट्रल, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करेगा कि सॉल्ट का हम कहाँ पर यूज करने वाले हैं, है ना। डेली लाइफ में हम सॉल्ट का यूज डिपेंड करता है कि वो एसिडिक नेचर बता रहा है, बेसिक नेचर बता रहा है या न्यूट्रल नेचर बता रहा है, ठीक है। और सॉल्ट बना कैसे है, सॉल्ट इज एन प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। न्यूट्रलाइजेशन जो हमने रिएक्शन करी उसका जो बाय प्रोडक्ट हमको मिला है, वो बाय प्रोडक्ट हमको क्या मिला है, वो बाय प्रोडक्ट हमको सॉल्ट मिला है, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन जो कि हमने किया है उसके हम डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग अबाउट यू नो, आप लोग खाना खाते हो तो आपका जो स्टमक होता है, वो आपका स्टमक क्या करता है, कुछ एसिड्स को रिलीज करता है ना। ये हमारा जो स्टमक होता है, ये हमारा स्टमक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस एसिड को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो ये जब एसिड हमारे बॉडी में रिलीज होता है, तो ये एसिड हमारा किस चीज में हेल्प कर रहा होता है, ये एसिड हमारा हेल्प कर रहा होता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो खाने के डाइजेशन में ये HCl गैस हमारी यूज होती है। बट समटाइम आप लोगों ने घर पे फील किया होगा, आपके बड़ों को बोलते हुए सुना होगा कि इंडाइजेशन हो गया, या उन लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि एसिडिटी हो गई, है ना। ये वर्ड कॉमनली सुना होगा कि एसिडिटी हो गई। तो ये एसिडिटी एक्चुअली क्या है, तो ये एसिडिटी इंडाइजेशन है ना। इंडाइजेशन हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, इसका क्या मतलब है, ये जो आपका स्टमक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस स्टमक का काम क्या है, HCl को रिलीज करना है ना। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड को रिलीज करना। ये एसिड को क्यों रिलीज कर रहा है, ताकि आपका खाना क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि आपने ज्यादा फास्ट फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया, उस जंक फूड को खाने के कारण से क्या हुआ, उस जंक फूड को खाने के कारण से आपके स्टमक ने बहुत ज्यादा एसिड रिलीज कर दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा एसिड रिलीज कर दिया, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है, आप लोगों को जलन फील हो रही है ना, एक इरिटेशन फील हो रही है, स्टमक में एक इरिटेशन फील हो रही है, ठीक है। ये क्यों हो रही है, एसिड के होने के कारण से, ठीक है। तो क्या करें हम इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस एसिड का जो असर है, उस एसिड के असर को हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इस एसिड के असर को कम करने के लिए हम किसी बेस का यूज करेंगे, ठीक है। सो मैंने अभी बताया बेकिंग सोडा, ओके। बेकिंग सोडा भी क्या था, हम लोगों का एक बेस का एग्जांपल है, ओके। आप लोगों ने घर पे यूजली सुना होगा इनो, इनो के बारे में सुना होगा, ठीक है। इनो या फिर डाइजीन, है ना, इनके बारे में सुना होगा। तो ये एक्चुअली डाइजीन एक एग्जांपल है, किस चीज का एग्जांपल है, ये हमारे एंटा एसिड का एग्जांपल है ना। इनो हुआ, डाइजीन हुआ, ये दोनों हमारे किसके एग्जांपल है, ये एंटा एसिड्स का एग्जांपल है, ठीक है। एंटा एसिड्स, व्हाट आर एंटा एसिड्स, एंटा एसिड्स है ना जो एसिड को खत्म कर दें, ठीक है ना, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें, दैट आर नोन एज एंटा एसिड्स, ठीक है। तो चाहे भले हम लोग बेकिंग सोडा यूज करें, चाहे भले हम लोग इनो यूज करें, या हम कोई एंटा एसिड यूज करें लाइक डाइजीन, हम कुछ भी यूज करें, तो ये हम लोगों का क्या करेगा, ये हम लोगों का न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, सो जब भी इंडाइजेशन होता है और अगर आपके घर में कोई एंटा एसिड का यूज कर रहा है, तो वो एक्चुअली क्या ले रहा है, बेस ले रहा है ना। ओके, सो इन यहाँ पे ध्यान देना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ, ये बड़ा कॉमन एग्जांपल है किस चीज का, बेस का एग्जांपल है, जिसको हम यूज करते हैं इंडाइजेशन के टाइम पे ना, एसिडिटी के टाइम पे हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम में क्या दिख रही है आपको, एक आंट दिखाई दे रही है ना, चींटी दिखाई दे रही है। चींटी ने जब चींटी है, एक बी है, मधुमक्खी है, इसने आपको जब स्टंग किया, तो आप लोगों ने फील करा होगा कि कैसा लगता है, इरिटेशन होने लग जाती है ना, जलन होने लग जाती है, ठीक है। तो ये जलन क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि बिकॉज जो आंट थी या जो मधुमक्खी थी, ये क्या लेके आई, ये एक एसिड लेके आई, ठीक है। ये एसिड लेके आई और इसने आपके स्किन में इस एसिड को क्या किया, इंजेक्ट किया, ठीक है। इंजेक्ट किया है ना, जब वो उसने आपको बाइट किया, तो उसने ये एसिड को आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब इस एसिड के कारण आपको क्या हो रहा है, जलन हो रही है, ठीक है। क्या करें इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ध्यान रखना अगली बार से अगर ऐसा कभी किसी को मधुमक्खी या कुछ काट खाए, तो बड़ा सिंपल होगा कि हम लोग क्या यूज कर लें, हम लोग कोई बेस का यूज कर लें, एग्जैक्टली। अगर हम बेस का यूज करें, तो बेस उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज कर देगा तो हमें उसकी इरिटेशन जो होगी, वो इरिटेशन फील नहीं होगी, ठीक है। सो जो आंट हमारी बाइट कर रही है, वो आंट बाइट करने के बाद, या जो बी हमारी बाइट कर रही है, वो बाइट करने के बाद हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर रही है, एक एसिड इंजेक्ट कर रही है। ये एसिड को बड़े ध्यान से देखना, दिस इज फॉर्मिक एसिड, है ना। ये एक प्रकार का एसिड है, जो फॉर्मिक एसिड, इस फॉर्मिक एसिड को उसने आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया, जिससे आपको क्या हो रहा है, एक सेंस ऑफ बर्निंग महसूस हो रही है ना।
आप लोग क्या लगा सकते हैं, कोई भी बेस लगा सकते हैं ना। बेकिंग सोडा एक बेस का एग्जांपल है। ओके, मैंने अभी तक आप लोगों को ये नहीं बताया कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। बेकिंग सोडा, ओके। तो बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज NaHCO3, ओके, NaCO3, ओके। या फिर कैलामाइन का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैलामाइन इज जिंक कार्बोनेट, है ना। बस ऐसे ही याद रखो कि ये जिंक कार्बोनेट होता है, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एक प्रकार के बेस का, ठीक है। तो ये जो बेस होगा, जब इस बेस को हम हमारे स्किन पे लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, है ना। तो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण से क्या होगा कि जो आंट के बर्निंग के कारण, आंट के बाइट करने के कारण जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, वो बर्निंग सेंसेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, टू इंश्योर प्लांट ग्रोथ दे आर ट्रीटेड विद एसिड्स एंड बेसिस, ओके। प्लांट ग्रोथ के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एसिड या बेसिस को डालते हैं। आप लोग अगर ध्यान रखोगे तो ये पॉइंट ध्यान रखना, हमारे जो प्लांट होते हैं वो प्लांट ना तो ज्यादा एसिडिक सॉइल में ग्रोथ कर पाते हैं, ना तो ज्यादा बेसिक सॉइल में ग्रोथ कर पाते हैं। सॉइल एसिडिक या सॉइल बेसिक हमारी कैसी हो गई, क्योंकि हम लोगों ने क्या यूज किया, हम लोगों ने बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स थे उनका हमने यूज किया। उन फर्टिलाइजर्स के यूज करने के बाद का कारण हमारी सॉइल क्या हो गई, या तो एसिडिक हो गई या तो बेसिक हो गई। अब इन एसिडिक या इस बेसिक में हमारी जो सॉइल है वो सॉइल क्या नहीं हो सकती, वो सॉइल में प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है। तो प्लांट की अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको उसके अंदर क्या डालना होगा, तो उसके लिए आपको ट्रीट करना होगा। अगर एसिडिक सॉइल हो गई तो बेस मिला दो, बेसिक हो गई तो एसिड मिला दो, ठीक है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप देखोगे, चूना, ये वर्ड आपने सुना होगा, जो चूना होता है, अगर उसके पानी को, लाइम वाटर है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, ठीक है। तो अगर हमारी सॉइल एसिडिक हो जाए, तो अगर इस लाइम वाटर को अगर हम सॉइल के अंदर मिला दें तो हमारी जो सॉइल हो जाएगा उसका जो एसिड है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी कैन ग्रो मोर प्लांट्स, ओके। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा होगा, एक टूथपेस्ट दिखाई दे रहा है ना। ओके, सो ध्यान रखना, आपके मुंह में क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया, मान लो आपने रात को चॉकलेट खा ली, ठीक है। तो रात को जैसे आप लोग चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट को क्या होगा कि वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे ना। उस जब वो बैक्टीरिया उस चॉकलेट को डाइजेस्ट कर रहे होंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे, वो कुछ एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। वो एसिड आपके दांतों के लिए क्या हो सकता है, वो एसिड आपके दांतों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। हार्मफुल हो सकते हैं वो आपके दांतों के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो एसिड रिलीज कर रहे हैं ना, और ये एसिड आपने सुना होगा कि दांत सड़ गए, ज्यादा चॉकलेट मत खाओ या ज्यादा मीठा मत खाओ, है ना। हम ये लोग क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये जो मीठा है, इस मीठे को वो बैक्टीरिया जब डाइजेस्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक एसिड बनाते हैं ना। इस एसिड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है, बेसिस होते हैं, ठीक है। क्या होंगे, इनके अंदर बेसिस होंगे। ये इस बेसिस ने क्या किया, उस एसिड को न्यूट्रलाइज किया। तो इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रात में जब भी आप सो रहे हैं तो ब्रश करके सोए, है ना। तो आज ब्रश करके सोना। चलो, सो दे आर ऑल द एग्जांपल्स हाउ वी यूज दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, है ना। डेली लाइफ में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लाइक अगर मैं आपको इंडस्ट्रीज के अंदर बताऊं तो इंडस्ट्रीज के अंदर कई बार क्या होता है कि वो लोग कुछ वाटर रिलीज कर रहे होते हैं ना, जहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जब उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं तो उस वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आप फील करेंगे, मतलब उस वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो उन एसिड को भी जब वो लोग वाटर के अंदर रिलीज करते हैं, उससे पहले उसको किससे ट्रीट करते हैं, बेसिस के साथ में ट्रीट करते हैं ना, ताकि उन एसिड का जो हार्मफुल इफेक्ट है, वो हार्मफुल किसके लिए हार्मफुल है, जो एक्वेटिक एनिमल है, हमारे फिशेस हैं, उन सब के लिए वो क्या है, हार्मफुल है। तो उस हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बेसिस के साथ वो उस एसिड को ट्रीट करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर, है ना। सो हम लोगों ने काफी सारे एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। हम लोगों ने इंडाइजेशन के अंदर देख लिया, ठीक है। हम लोगों ने आंट का देख लिया कि जब आंट स्टिंग करती है तो वो भी क्या है, हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, एसिड इंजेक्ट कर देती है ना। फिर हम लोगों ने देख लिया प्लांट ग्रोथ के लिए, फिर हम लोगों ने टूथ डिके में देख लिया, है ना। और फिर अभी हमने लेटेस्ट देखा कि जो हमारी फैक्ट्रीज होती है वहां पर भी न्यूट्रलाइजेशन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। सो
यहाँ पर हम लोग एसिड, बेसिस और सॉल्ट के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, है ना। क्या एसिड्स होते हैं, क्या बेसिस होते हैं, क्या सॉल्ट होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, चैप्टर को रिवाइज करिएगा, है ना, और हैव अ गुड डे।